हेलो फार्मा मैजिशियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। तो आज हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है बी फार्म के बारे में। तो आज से हम लोग थोड़ा सा बी फार्म सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बी फार्म के जो भी टॉपिक्स है या स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो जैसा कि आज का वीडियो आप जान चुके हैं, वो है हाउ टू स्कोर अ गुड सीजीपीए इन द सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ बी फार्म। तो अब मैं स्टार्ट करने से आपको पहले ये बोलूंगा कि सीजीपीए अच्छा लाने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला आपको नोट्स बनाना होगा। जी हाँ, अब कॉलेज में आ गए हैं, नोट्स बनाए, क्या बनाए सर, अब क्या वही स्कूल वाली बातें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जैसे कि सब्जेक्ट हो गए मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप जाएंगे अपने दोस्त के पास, अपने सखा के पास, अपने सखी के पास फॉर द नोट्स एट द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जाम, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और इसके लिए शायद हम फेल कर जाते हैं। फेल इन द सेंस हम थोड़े अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे पास खुद का नोट्स होता नहीं है। वहाँ यहाँ वहाँ भटकते लास्ट के 2 घंटे में नोट्स मिलता है, जितना पढ़ा उतना। इसी अगर ऐसा हम लोग ना करें और ऐसा करें कि भाई खुद का नोट्स बना ले, आपको सब बना बनाया मिल जाएगा। एट द अगर आपका एग्जाम है, आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, आपको थाली में सारी चीजें परोस कर आएंगी। तो वो अच्छा है कि गली गली में भटके कि भाई मुझे खाना दे दो, है कि नहीं। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे, एटलीस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा सीजीपीए लाना है, देन यू हैव टू क्रिएट नोट्स ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जैसे कि मेडकेम एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन अगर चलो सर नोट्स बना लिया, आप क्या करें। अब देखो, जैसे कि जो बच्चे मेरे सेम 5 में है, 6 में है, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेम 3 वालों को, सेम 2 सेम 4 जो भी, तो उनको इस चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसका, केमिस्ट्री का। तभी आप कर सकते हैं और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, मेरे टाइम जब मैं बीफार्म पढ़ता था तो मैंने कम से कम एक बुक अलॉट की थी फॉर द केमिस्ट्री, और मेडिसिनल केमिस्ट्री का मैंने सारा स्ट्रक्चर इतना उसमें बना दिया कि छप गया था मेरे दिमाग में। और इसी प्रकार आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। देयर इज नो अदर वे कि आप सोचेंगे एक दिन में पढ़ लेंगे, तो जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे 20% ही आप एग्जाम में लिख के आओगे, मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा सीजीपीए लाना है, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। इसके लिए कोई भी आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा कि हाँ चलो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। बिकॉज अगर अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको नोट्स बनाना है, ये पहला पॉइंट था। देन यू हैव टू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी। क्या मेंटेन करना है? कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी कैसे? यानी कि फॉर एग्जांपल आज मैं कॉलेज गया, मुझे फार्माकोग्नोसी का मेरे को फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, एक मैं उसका समराइज नोट्स बना दूंगा, ठीक है। समराइज नोट बनाने के बाद मैं जब घर पे आऊंगा, उसको आधे घंटा देख लूंगा। फार्माकोग्नोसिटी पढ़ाया, चलो सूटिक्स पढ़ा दिया, चलो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिया, चलो फिजिकल फार्मेसी पढ़ा दिया। तो इसका आपको घर पे आके थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज बोलना भूल गया, आपको कोलॉजी के भी नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जरूर एक वीडियो बना के दूंगा। नहीं भी करेंगे तो भी मैं बना के दूंगा, बिकॉज ये मेरा कर्तव्य है बनाना, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, अभी हम लोग क्या बात किया, कंसिस्टेंसी। तो घर पे आके आपको पढ़ना है, जैसे कि हमने 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, सर स्कूल से आने के बाद चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये चीज आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कॉलेज में आ गया हूँ अब मैं खुला परिंदा हूँ, कहीं भी उड़ूंगा, नहीं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, देन यू हैव टू डू समथिंग। अगर बिना कुछ किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। देन अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाला हूँ, जहां पर आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। वो है रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जिसको हम लोग लैब एग्जाम्स भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है सर, देखिए जो भी आपका नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम आता है सेमेस्टर का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाय गिविंग अ गुड वाइवा, बाय मेंटेनिंग योर जर्नल। अब यहाँ पर आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, वाइवा के लिए कुछ नहीं पढ़ते हैं, जर्नल उनकी इनकम्प्लीट रहती है, एंड देन प्रैक्टिकल की बात ही छोड़ दो, जो परफॉर्म करना रहता है उनको कुछ प्रोसीजर भी नहीं मालूम कैसे करना है। तो यहाँ पर आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड सीजीपीए इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक फार्माकोग्नोसी का लैब एग्जाम है, देन मान लो उसमें आपको एक सेक्शन निकालना है, जो भी प्लांट्स आपको दिए जाते हैं, जिसका भी जैसे कोई
ग्लव्स दे देते हैं, उसका आपको अच्छा से सेक्शन निकालेंगे, अगर माइक्रोस्कोप में वो एकदम बढ़िया से दिख रहा है तो वहां पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कंपेयर टू अदर्स। वहां पर उनको किसी को नहीं आएगा, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो पढ़ के नहीं आए हैं तो उनको ये दिक्कत होती है कि सर कैसे सेक्शन निकाले, कितना अच्छा निकाले। तो ये होता है स्किल्स के ऊपर। यहाँ पर आपको जीएलपी मेंटेन करना पड़ता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये सब चीजें एग्जामिनर देखता है, आपको लगता है ये सब कुछ नहीं था, बट ये होता है। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप स्टैंड आउट इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर स्टैंड आउट कर सकते हैं। देखिए थियरी तो सब पढ़ते हैं, थियरी सब पढ़ते हैं, लेकिन लैब वर्क किसी को इतना अच्छे से नहीं जमता है। एंड आपको लैब वर्क ही काम आने वाला है आने वाले टाइम में। ये आपको काम नहीं आएगा कि पूरा थियरी रट दिया, जाके पूरा पेपर में उतार दिया, छाप दिया। नहीं, आपको लैब वर्क ज्यादा काम आएगा। तो जीएलपी आप अपना मेंटेन करिए, जीएलपी सीखिए। एक लैब में आप घुसते तो ऐसा सोचिए मैं कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहां का लैब है। तो ये चीजें आपको आने वाले सालों में काम आएगी। अभी आपको शायद हंसी आती होगी, बट जैसे अगर आप आगे जाएंगे तो ये चीज आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी, और डेफिनेटली ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक अलग सा पॉइंट निकाल के देगी, बिकॉज आप स्टैंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम अदर्स। बिकॉज जो भी है, दूसरे लोग वो इतना लैब वर्क पे फोकस नहीं करते, जर्नल इनकम्प्लीट रहेंगे वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, नोट्स, कंसिस्टेंसी एंड लैब वर्क। देन यू कैन डू वन थिंग कि आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका आपको कोलॉजी पढ़ा आपने तो दूसरे पढ़ा सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ उस वे में कि आप टॉपिक को कैसे याद रखें। तो चलो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आप एक अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये थे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।